Hello guys, this is Mohit and you are watching Spoken English with Mohit. I am back with another interesting topic and with another interesting video. आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकेबलरी का पोर्शन. ठीक है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है वोकेबलरी में वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं कि स्टक कर जाते हैं कि वोकेबलरी उनकी अटक जाती है, ग्रामर उनको आती है बट वोकेबलरी उनको कम पड़ जाती है. तो आज हम सीखेंगे कुछ डेली यूज़ वोकेबलरीज. सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको कई नई वोकेबलरी सीखने को मिलेंगी इसमें. एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं फर्स्ट वर्ड की, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज टू समवन. ठीक है, अपोलोजाइज टू समवन का मतलब क्या होता है? किसी से माफ़ी मांगना, किसी से माफ़ी मांगना. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखें. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम. आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. ठीक है, शुड का यूज़ कब करते हैं? चाहिए. किसी को हम एडवाइस देते हैं तो आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए. ठीक है, मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, आई विल नॉट अपोलोजाइज टू हिम. ठीक है, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है, ही इज़ अपोलोजाइजिंग टू मी. ठीक है, सो नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारी लिसन टू समवन. ठीक है, लिसन टू समवन जिसका मतलब क्या होता है? किसी की बात सुनना या फिर किसी की बात मानना. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डोंट लिसन टू हिम, उसकी बात मत सुनो. ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो. ठीक है, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या मैं आपको सुन रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी मेक अ मिस्टेक. मेक अ मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती करना. ठीक है, मिस्टेक अगर मैं खाली सिंपली बात करूं मिस्टेक की, तो मिस्टेक का मतलब होता है गलती, और गलती करना का मतलब होता है मेक अ मिस्टेक. ठीक है, जैसे ही ऑलवेज मेक्स मिस्टेक्स, वो हमेशा गलतियां करता है. ही ऑलवेज मेक्स मिस्टेक, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यूज़ किया है यहाँ पे. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा गलतियां करता है. आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की. ठीक है, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो. ठीक है, ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, वो गलती कर रहा था. ठीक है, तो मेक अ मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती करना. नेक्स्ट हम आते हैं मेक समवन अंडरस्टैंड. मेक समवन अंडरस्टैंड. मेक समवन अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? किसी को समझाना. जब आप अपनी बात किसी को समझाते हो, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई टॉपिक है या आप अपनी बात किसी को समझा रहे हो, तो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में मेक समवन अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को समझाना. जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया. सिंपल पास्ट टेंस का हमने यूज़ किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करके. आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया. ही इज़ मेकिंग मी अंडरस्टैंड, वो मुझे समझा रहा है. आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा रहा था. ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाने की कोशिश मत करो. ठीक है, इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है सिंपल हमारा अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. अंडरस्टैंड मतलब समझना, मेक समवन अंडरस्टैंड मतलब किसी को समझाना. ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझना. जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर. वी अंडरस्टैंड ईच अदर, हम एक दूसरे को समझते हैं. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं किसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, क्या आपको ये समझ आ रहा है? ठीक है, नो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा. येस आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, हाँ मुझे ये समझ आ रहा है. तो दोनों में डिफरेंस है, अंडरस्टैंड में और मेक समवन अंडरस्टैंड में. सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट है हमारा क्रैम. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्रैम. CRAM, क्रैम. ठीक है, क्रैम का मतलब क्या होता है? रटना या फिर रट्टा मारना. जैसे स्कूल में टीचर्स हमें कहते थे, क्या कहते थे? भाई रट्टा मत मारो, ध्यान से समझ के करो. ठीक है, आप लोग क्यों रट्टा मारते रहते हो हमेशा, आप लोग क्यों रटते रहते हो? तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रैम. ठीक है, क्रैम, CRAM, क्रैम. जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है? डोंट क्रैम इट. क्या है? डोंट क्रैम इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यानी कि इसे रटो मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, टॉपिक को समझने की कोशिश करो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है क्रैम का? किसी चीज़ को रटना या फिर रट्टा मारना. ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड हमारा फॉरगिव समवन। फॉरगिव समवन का क्या मतलब होता है? किसी को माफ करना, किसी को माफ करना। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अपोलोजाइज टू समवन का मतलब क्या है? किसी से माफी मांगना। फॉरगिव समवन का मतलब क्या है? किसी को माफ करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम। ठीक है, आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, मेरे को लगता है कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ नहीं करूँगा। या मैं बोलूँ यस ओके आई विल फॉरगिव हिम, ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगा। ठीक है, तो फॉरगिव का मतलब क्या होता है? किसी को माफ करना। और अपोलोजाइज टू समवन का मतलब क्या होता है? किसी से माफी मांगना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? आयरन द क्लोथ्स। आयरन द क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़ों में इस्त्री करना, या हम कहते हैं ना कि यार कपड़ों में प्रेस करना या कपड़ों में इस्त्री करना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आयरन द क्लोथ्स। जैसे डोंट वरी आई विल आयरन द क्लोथ्स। ठीक है, चिंता मत करो मैं कपड़ों में प्रेस कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी आई विल आयरन द क्लोथ्स। ऐसे आपको किसी को कहना हो कपड़ों में इस्त्री कर दो, प्लीज आयरन द क्लोथ्स। ठीक है, क्या आप प्लीज कपड़ों में प्रेस कर दोगे? कुड यू प्लीज आयरन द क्लोथ्स। ठीक है, तो आयरन द क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़ों में इस्त्री करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यॉन। यॉन क्या होता है? उबासी लेना। ठीक है, जैसे होता है ना यार आपको उबासी आती है, आप उबासी लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यॉन। YAWN, यॉन। ठीक है, जैसे देखिए ही इज यॉनिंग इन द क्लास, वो क्लास में उबासियां ले रहा है। ठीक है, ही इज यॉनिंग इन द क्लास, वो क्लास में उबासियां ले रहा है। ऐसे ही मैं किसी को बोलूँ वाई आर यू यॉनिंग इन द क्लास, आप क्लास में उबासियां क्यों ले रहे हो? ठीक है, डोंट यॉन इन द क्लास, क्लास में उबासियां मत लो। ठीक है, तो यॉन का मतलब क्या है? उबासी लेना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वर्ड पे हम आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेम समवन। ठीक है, डिफेम समवन का मतलब क्या है? किसी को बदनाम करना। ठीक है, जैसे हम यार डेली लैंग्वेज में बोलते हैं यार मुझे बदनाम कर रहा है। ठीक है, वो मुझे बदनाम कर रहा है या वो मुझे बदनाम कर रही है। ठीक है, मुझे बदनाम मत करो, तो हम उसको बदनाम करने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिफेम समवन। क्या बोलते हैं? डिफेम समवन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफेम मी, दे आर ट्राइंग टू डिफेम मी, वे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बोला मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम मी, मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू डिफेम मी। ठीक है, वो मुझे बदनाम कर रही है, शी इज डिफेमिंग मी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे डिफेम समवन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वोकैबुलरीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपको करना क्या है? आपको नोट्स बनाने हैं, इन सभी वोकैबुलरीज को लिखना है। ठीक है, प्लस इन सभी वोकैबुलरीज से एक एक दो दो सेंटेंसेज आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है और इनको अपने डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मुझे सेंटेंसेज नहीं बन रहे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ न्यू आपने सीखा हो तो। थैंक यू।